दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में आज एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है। जांच एजेंसी ने 5वीं बार समन भेजकर शराब घोटाले में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। खास बात यह है कि ईडी की तरफ से दिए गए 4 समन पर केजरीवाल कोई ना कोई जवाब बताकर नहीं पहुंच रहे हैं और इस बार भी उनके जाने पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि ईडी की तरफ से केजरीवाल को आज और कल आबकारी घोटाले में पेश होने के लिए समन दिया गया, लेकिन 3 महीने के अंदर केजरीवाल को ये ईडी का 5वां समन है। तो वहीं आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने की तैयारी में, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। अर्धसैनिक बलों के करीब 1000 जवान तैनात किए गए हैं और दोनों ही पार्टियों को पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, क्या अब है केजरीवाल की बारी? दिल्ली शराब घोटाला 5वीं बार पूछताछ का बुलावा। ईडी के समन पर समन, क्या होगा केजरीवाल का आज का कदम? बंगाल से लेकर बिहार और झारखंड से लेकर दिल्ली तक ईडी फुल एक्शन में है। विपक्ष टेंशन में है और घोटाले के खेल में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन अब जेल में हैं। अब सबसे ज्यादा दहशत में अगर कोई है तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल का हाल भी सोरेन जैसा ही है। ईडी के समन पर अरविंद केजरीवाल ने करीब करीब हेमंत सोरेन जैसा स्टैंड ले रखा है। हेमंत सोरेन को ईडी 10 बार पूछताछ के लिए बुला चुकी थी और अरविंद केजरीवाल को 5 बार ईडी समन दे चुकी है। केजरीवाल अब तक हेमंत सोरेन की तरह पूछताछ के लिए राजी नहीं हो रहे हैं और सोरेन की तरह ही ईडी के समन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। यानी सबके मन में यही सवाल है कि क्या अब केजरीवाल की बारी है? दरअसल शराब घोटाले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को पहला समन 30 अक्टूबर को दिया था, जिसमें उन्होंने असेंबली इलेक्शन में प्रचार का बहाना बनाकर पूछताछ से दूरी बनाई। इसके बाद 18 दिसंबर को मिले दूसरे समन में उन्होंने विपश्यना जाने की बात कही। 22 दिसंबर को तीसरे समन में गुजरात दौरे का बहाना बनाया। 13 जनवरी को चौथे समन के बाद केजरीवाल ने गोवा जाने की दलील दी और अब बारी 31 जनवरी को जारी हुए 5वें समन की है, जिसमें उन्हें आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जो पहले समन आए थे वो गैर कानूनी थे। हमने ईडी से हमने जवाब मांगा था। जो अब 5वां समन आया है उसको हमारी लीगल टीम स्टडी कर रही है। जो भी लीगल टीम बताएगी हम लॉ के दायरे में रहकर ही स्टेप करेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस समन 2021 में आम आदमी पार्टी की सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर मिल रहे हैं। आरोप है कि इस नीति के तहत दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री का ठेका निजी कंपनियों को दिया था। शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शराब नीति से पैसे बनाए और इसका इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया। आम आदमी पार्टी का दावा है कि सारी प्रक्रिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए की जा रही है। ईडी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाकर गिरफ्तार करना चाहती है, क्योंकि अगर ईडी को सच में कोई पूछताछ करनी है तो वो अपने सवाल लिखकर केजरीवाल को दे सकती है। जाहिर है पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि इसी शराब घोटाले के सिलसिले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बीते साल फरवरी से जेल में बंद हैं। अक्टूबर के पहले हफ्ते में आम आदमी पार्टी के एक और नेता संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा आप नेता विजय नायर की भी इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी को डर है कि सीएम केजरीवाल को ईडी जल्द गिरफ्तार करने वाली है, जिसे लेकर आज पार्टी बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। प्रदर्शन में अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी का यह प्रदर्शन बीजेपी हेडक्वार्टर पर होगा। वहीं बीजेपी भी मामले पर शांत नहीं रहना चाहती। केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप में बीजेपी आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर सुबह 12 बजे प्रदर्शन करेगी, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, लीडर ऑफ अपोजिशन रामवीर सिंह विधुड़ी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी, आपको 5वीं बार सम्मन जारी हुआ है। अब देखना यह है कि जैसे पिछली बार 4 बार की तरह आपने उसको इवेट किया है, क्या इस बार आप कानून का सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे? कानून का आप सम्मान तो करते नहीं है, ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। जितना मर्जी ईडी से भाग लीजिए, जितना मर्जी आप बेचारा पॉलिटिक्स करने की कोशिश करिए, जितना मर्जी आप कह लीजिए वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, आखिर एक ना एक दिन आपको कानून का सम्मान करके ईडी के सवालों का जवाब देना होगा। आप जितना मर्जी भाग लीजिए, भाग नहीं सकते हैं। इसलिए बेचारा पॉलिटिक्स खेलना बंद करिए और ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए जो 5वीं बार सम्मन जारी हुआ है, कानून के सामने पेश होकर उनके सवालों के जवाब दीजिए।
ईडी के एक भी समन को अब तक केजरीवाल ने गंभीरता से नहीं लिया है, लेकिन अब जब इसी ढर्रे पर चले हेमंत सोरेन गिरफ्तारी के साथ त्यागपत्र दे चुके हैं, तो जाहिर है सीएम केजरीवाल की बेचैनी भी बढ़ गई होगी।